नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एक ऐसा स्थान जहां पर गरीब, असहाय और सूरदासों को भोजन वितरण किया जाता है। और ये भोजन वितरण श्री संजय गुप्ता जी द्वारा बहुत ही नेक और अच्छे कार्य लगे रहते हैं। डेली इन्होंने एक संकल्प लिया था नए साल पे कि मैं प्रतिदिन इन सूरदासों को, इन गरीबों के लिए भोजन का वितरण करूंगा अपनी तरफ से। एक ऐसे दानदाता जिनकी पहचान अब लिस्ट में सबसे आगे है। मैंने देखा है यहाँ से लेकर रामेश्वरम तक बहुत कम ऐसे दानदाता मिलते हैं, और ये संजय गुप्ता जी और ये पूरा उनकी टीम है, और ये पूरा सेवा दे रहे हैं भोजन वितरण का। बहुत सुंदर और बहुत ही नेक कार्य। देख सकते हैं कि भोजन की जो व्यवस्था है बहुत ही उच्चम दर्जे की, और चूँकि ये लोग असहाय होते हैं, दृष्टिहीन होते हैं, इनके लिए स्पेशली पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की गई है, और ये प्रतिदिन किया जाता है संजय गुप्ता जी द्वारा। किसको चाहिए और बहुत सुंदर और बहुत ही नेक कार्य। कहा जाता है कि मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है, और ये सेवा है, सेवा की उत्कृष्ट भावना बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही नंबर 1 की। लोग का खाना इनका हुआ है, क्या खाना नहीं हुआ? हो गया उनका। देख सकते हैं गरीब, मजदूर सबका खाना हो गया। लाचार अभी होटल चलने वाला है, अभी जरा हालत संभाल के अपना अपना बोतल लेके आओ, मास्क लेके आओ। खाना फेंकोगा कोई खाना ना भोजन की व्यवस्था। तो दर्शकों, देख सकते हैं इन्होंने एक संकल्प लिया था नए साल पर, संजय गुप्ता जी, कि हम प्रतिदिन इन सूरदासों को, इन गरीबों को भोजन वितरण करेंगे। बहुत ही नेक और बहुत ही अच्छे कार्य बहुत कम देखने को मिलता है। तो संजय गुप्ता जी, आपको हमारा विनम्र अभिवादन और सादर प्रणाम है। और सबसे पहले ये बताइए, आप ये जो सेवा की भावना है ये कब से आप कर रहे हैं? जो ये सेवा की भावना है, ये तो काफ़ी दिन से हम सेवा कर रहे थे। विधवा आश्रम में जा रहे थे और बहुत जगह पे हम डोनेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ आने के बाद जब मैंने यहाँ पे जगदीश भाई और मैडम को देखा, इनकी सेवा देख के मुझे इतना प्रेरित हुआ कि जब ये इतना कर सकते हैं, निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं और दिन रात इनके काम के लिए लगे हैं, तो मेरे मन में भी ऐसा जिज्ञासा है कि हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। तो मैंने नए साल पे एक संकल्प लिया था कि मैं रोज़ सूरदासों को खिलाने के बाद ही मैं खाना खाऊंगा। तो ऐसा मेरा संकल्प है कि जब तक ये खाना खा नहीं लेंगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो ये अभी भगवान की मर्जी है कैसे वो चलाएंगे, लेकिन मेरा ये संकल्प जब तक मैं हूँ कि मेरा भंडारा यहाँ पे लोगों के प्रति चलते रहेगा, और ऐसे ही सेवा हमारी तरफ से कोशिश हमारी है कि इससे भी अच्छा और हम सेवा क्या दे सकें। अभी हमारा नेक्स्ट जो है कुछ वृद्धाश्रम में है, वहाँ पे सेवा लेने का है। तो हम नेक्स्ट वीक में वृद्धाश्रम में भी जा रहे हैं वहाँ पे, तो वृद्धाश्रम का भी हम सेवा चालू कर रहे हैं। तो सर, ऐसा है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। बस यही एक मन में संकल्प लेके, सेवा की भावना लेके हम चल रहे हैं। जितना हो सकेगा तन मन और धन से हम 24 घंटा इनके लिए हाजिर रहेंगे। तो संजय गुप्ता जी का कहना है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। इनकी जो कर्तव्य निष्ठा है, जो सेवा की भावना है, बहुत ही उच्च दर्जे की मानना पड़ेगा। और जो सेवा दे रहे हैं, इन्हीं सेवाओं के साथ हमको याद आता है, और हम चाहते हैं कि हर खुशी खुशी मिले आपको, हर जिंदगी जिंदा दिली मिले आपको, और उजाला हो इतना आपके मुकद्दर में कि चाँद भी रोशनी मांगे आपसे। इन खुशी और इन जज्बात का हम सम्मान करते हैं, और मानना पड़ेगा जिस हिसाब से आप ये सेवा दे रहे हैं
बहुत ही उच्च दर्जे की है। तो ये आप बताइए, ये जो सेवाएं डेली आप दे रहे हैं, भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं सूरदास गरीब और लाचार लोगों की, ये तो डेली कर ही रहे हैं, आगे और क्या करने का प्लान है आपको अभी? आगे हमारा विधवा लोग का जो भी है एक राशन वितरण करने का चल रहा है, और अनाथ आश्रम में भी हम जा रहे हैं, और जो वृद्धाश्रम है अंबरनाथ में है वृद्धाश्रम, कमला वृद्धाश्रम, उसमें भी हमने सेवा चालू कर दिया है। और सोमवार को हमारा वहाँ पे सारे लोगों का भोजन का कार्यक्रम है जो मैं अपनी तरफ से रखा हूँ। यहाँ से हम खाना बना के वहाँ पे लेके जाके अपने हाथ से वहाँ पे खिलाएंगे। तो आगे का यही प्लानिंग है कि हम जितना ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, और जो डेली खाने से वंचित रह जा रहे हैं, मेरे संज्ञान में जहाँ तक आ रहा है हम उनके पास जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, और कोशिश यही है कि हम सब मिलके जगदीश भाई के साथ में मिलके, मैडम के साथ में मिलके एक अच्छा उल्लासनगर के प्रति लोगों की एक भावना जागे। उल्लासनगर में भी बहुत सारे दानवीर है, बहुत अच्छे अच्छे दानवीर है। उल्लासनगर में बहुत दान धर्म होता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं सब लोगों से आह्वान करता हूँ, जितने भी हमारे दानदाताएं हैं, कि जितने भी भूखे हैं, गरीब है, लाचार है, उनके हमारे संज्ञान में जो आ रहा है हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और लोगों से हम निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग आगे आइए और हमारे साथ मिलके या इन संस्था के साथ मिलके जितना हो सके लोगों तक अपना सेवा पहुंचाए। यही हमारी एक मन में संकल्प है, लोगों का सेवना, निस्वार्थ सेवा। जैसा कि आप नए साल पे एक संकल्प लिए थे, तो हम आए थे उस समय, और आपने कहा था कि नए साल से हम शुरू करेंगे ये सेवा, और अब शुरू की है आप चूँकि, और जारी रखे हैं तब से आप, और आगे भी करते रहेंगे। हमारा आपका और आपका जो दिल है बहुत बड़ा है, और भगवान आपके दिल में ऐसी भावना हमेशा बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। धन्यवाद, धन्यवाद सर। तो ये थे मिस्टर संजय गुप्ता जी, और जिस हिसाब से सेवा दिए है बहुत ही एक नंबर की मानना पड़ेगा। और ये जगदीश भाई पटेल हैं। मैं जगदीश पटेल, अंध हितकारी संघ महाराष्ट्र, सूरदासों का सेवा मंदिर 4 नंबर, जो 43 साल से चलता है, सेवा चलता है। ये उल्लासनगर 4 नंबर वाटर सप्लाई पे है, और अलग अलग प्रकार की सेवा देती है। मेडिकल है, एजुकेशन है, बच्चे लोग को पढ़ाना है। हर गुरुवार हर शनिवार को उनको पौष्टिक आहार देना है। वो हमारा संकल्प खाली गुरुवार और शनिवार को ही था, लेकिन हमारे सर जी संजय गुप्ता जी इधर विजिट किया तो उनको लगा कि हम लोग की सेवा पे वो खुश हो गए, और उनको लगा कि ये सेवा अगर 2 आदमी कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने नए साल के दिन ही संकल्प ले लिया था कि जब मैं सूरदास लोग को खाना खिलाऊंगा, जब उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगा। तो रोज़ उनके ही कैंटीन से अच्छा खाना बना के आता है, और हम लोग ये सूरदास लोग की सेवा करते हैं, और हम उनका धन्यवाद अदा करते हैं। ऐसे ही वो और उनका ग्रुप हमारी मदद करते रहे, और भगवान का आशीर्वाद उनके सर पे हमेशा बनता रहे, सूरदासों का आशीर्वाद उनके सर पे बनता रहे। बस मैं वही प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। गुरुवार के उपलक्ष्य में हमने सूरदास लोग को अनाज, टूथब्रश और एक थैली का वितरण किया है, और आए हुए लगभग सब लोग को मिला है। और आज वो लोग खुश है कि उनको दिल में लॉकडाउन का जो भय डर है वो बैठ गया है, क्योंकि वो गया 1.5 साल वो लोग ने कैसा निकाला है वो उनको मालूम है। और फिर से ऐसी बातें आ रही है कि लॉकडाउन होगा, तो जितना भी हो सके उतना हम उनको अनाज, कपड़े और फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं। तो उल्लासनगर वासियों को मेरा निवेदन है कि वो खुद इधर आवे और इन सूरदासों की सेवा करे,
भगवान न करे कभी अगर लॉकडाउन हो गया तो आप लोग तो जानते हो कि अच्छे लोगों का भी हालत क्या होती है, तो बेचारे सूरदास लोगों की क्या हालत क्या होगी। उनके पास रोजगार नहीं है, उनके पास कमाने का कोई साधन नहीं है। तो मेरी विनती रहेगी कि संजय गुप्ता साहब के जैसा दिल सब रखे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सब कुछ दो, भगवान ने दिया है। जैसा आपके परिवार को आप खुश रखते हैं, आपको इनमें से आपका परिवार का ही सदस्य समझ के इनको कुछ न कुछ दान करे, अनाज लावे, कपड़े लावे, जैसा जिसका श्रद्धा है वो आके उनकी सेवा करे। वो ऐसे मैं उल्लासनगर वासियों को दिल से प्रार्थना करता हूँ और हमारी तरफ से उनको धन्यवाद अदा करता हूँ। थैंक यू। अंध हितकारी सेवा संघ उल्हासनगर गेले 40 वर्षापासून उल्हासनगर येथे कार्यरत आहे। 40 वर्षापासून आमची ही अंध हितकारी सेवा संघ संस्था अंधांसाठीच कार्य करत आहे, अंधांसाठीच कार्य करते आणि अंध सुरदास सोडून बाकी विधवा महिला असतील, ज्यांच्या विधवा महिलांची लेकरं त्यांच्या शैक्षणिक खर्च इथपर्यंत आमची ही संस्था पुरवते। 2019 पासून तगायत आजपर्यंत 2022 पर्यंत लॉकडाऊनचं सूत्र चालू आहे। त्या लॉकडाऊन सूत्रामध्ये सुद्धा आमच्या या अंधहितकारी सेवा संघ संस्थेनं भरपूर काही मदत केली। आज आमची संस्था प्रत्येक वर्षातून 2 ते 3 वेळा अंधांचा सामुदायिक विवाह लावला जातो। त्याच पद्धतीने मागच्या महिन्यामध्ये प्रत्येक कुटुंबात जवळपास 1 लिटर दूध प्रत्येकाच्या घरोघरी जाऊन त्यांनी हमारे भवन दास सेठ आए हैं, उनके तरफ से पूरा मिलता है, राशन मिलता है। सीडी को लेके जा रहे हैं हमारे भवन दास सेठ, लॉकडाउन होने की पहला सीडी में। सही बात है, वही सबको पिकनिक कराएंगे। कोई लेके जाता नहीं उल्लासनगर के हमारे जो लोग, जो हमारे भवन दास सेठ लेके जाते हैं पिकनिक को। तर या ठिकाणी दर गुरुवारी आणि दर शनिवारी उल्हासनगर येथे आमचे गुप्ताजी साहेब यांच्यातर्फे जेवण ही दिलं जातं, तसेच राशन वाटप सुद्धा केलं जातं। जे कोणी विधवा महिला असतील किंवा जे कोणी अंधहितकारी सेवा संघामध्ये सभासद होण्यास पात्र असतील त्यांनी आमच्या या ऑफिसमध्ये अपंगत्वाचा दाखला, सर्टिफिकेट आणि आधार प्रमाणपत्र द्यावं। ज्यांनी हे कागदपत्र देतील त्यांना इथून पुढं जी काही लॉकडाऊन पडल्यानंतर जी काही मदत असेल, धान्य असेल, जेवण असेल, ह्या प्रकारची मदत आम्ही तुम्हाला देऊ। तेव्हा सर्वांना विनंती की आपण या ठिकाणी आधार कार्ड आणि हँडिकॅपचा दाखला द्यावा, ही नम्र विनंती। आमचे लाडके गुप्ता साहेब हे स्वतः येऊन त्यांच्या स्वतःच्या हाताने दररोज सकाळी 11 वाजल्यापासून ते दुपारी 2 वाजेपर्यंत जेवढे पण ब्लाइंड सदस्य येतील त्यांना अनलिमिटेड जेवण, म्हणजे खाईल तेवढं जेवण ते रोज देतात। आमच्या या अंधहितकारी सेवा संस्थेतर्फे आम्ही त्यांना हार्दिक आम्ही त्यांचं अभिनंदन करतो। त्यांना नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा। त्यांना ईश्वर आशीष सद्बुद्धी देवो की हितचिंतकांची समाजकार्य करो आणि खरोखरच यांचं दानात दान, अन्नदान हे खरंच खूप श्रेष्ठ आहे। कारण दररोज ते प्रत्येक जो कोणी येईल जवळपास रोज अंदाजे 70 ते 80 लोक इथं जेवून जातात। यांचं आमच्या संस्थेकडून हार्दिक अभिनंदन। 43 ट्रक संस्था चला रहे, इनका संस्था दर गुरुवार दर शनिवार गुप्ता नाम हमारे लिए आधा 1 लीटर तेल, खाने का भाजी का तेल हम लोग को, अंधे लोग को 80-90 लोग को तेल बांटते और ऊपर से कुछ सेवा रहती है वो भी करते। उनका ग्रुप भी आके कुछ ना कुछ हमको बांटते। ऊपर से हम पे ऐसे ही कृपा दृष्टि रखते हैं वो लोग, क्योंकि हम अभी लॉकडाउन फिर से होने वाला है। इस लॉकडाउन में
क्या हालत होएगी हमको ही नहीं पता है, क्योंकि गए लॉकडाउन में तो किसने हमको पूछा नहीं, क्योंकि अभी इस टाइम हमको हेल्प मांगता है लोगों से, क्योंकि अच्छे आदमी लोग घर पे बैठे तो अंधा आदमी कैसा कुछ कर सकते हैं। इस वजह से हमारे लोगों को स्कूल का बच्चे लोग का फ़ी भी ये कुछ नहीं मिलता है। हमको किधर से तो ये मदद मिलने मांगती है जगदीश सर और सुशीला मैडम के थ्रू। जगदीश सर सुशीला मैडम हमारे लिए भगवान है, ये हमारे लिए सब कुछ है, और संस्था भगवान से बढ़कर है, क्योंकि वो हमको राशन पानी सब देते हैं। यही सब हमारे लिए करते हैं, क्योंकि हमारे लिए उनका ही सपोर्ट है, क्योंकि हमारे लिए कुछ काम धंधा भी हमारा बंद किया है, क्योंकि ब्रिज पे कोई खड़ा करके नहीं देता है, भगाते पुलिस वाले। कुछ बेचने जाएगा तो लकड़ी लेके मारते, इधर मत रहो उधर मत रहो, फिर हम कमाएंगे कैसा? लोकल में भी अभी मना है करते, हमारा धंधा पानी होएगा ही नहीं। इस वजह से आंधे लोग का बहुत प्रॉब्लम चले, कुछ मदद रहेगी तो हमारे हैंडीकैप लोग को मदद करो। उल्लासनगर के सब ऐसे ही लोग ऐसे ही बेरोजगार हैं, घर भाड़ा भरने के लिए उनके लिए जो सेवाएं दे रहे हैं संजय गुप्ता जी और इनकी जो टीम है, नंबर 1 की सेवाएं हैं, तो इन सेवाओं से जगदीश भाई पटेल जो इस संस्था के ऑनर हैं कितना सेटिस्फाई हैं ये बताएंगे। मैं जगदीश पटेल अंध हितकारी संघ महाराष्ट्र सूरदासों का सेवा मंदिर का संचालन करता हूँ, और मेरे दोस्त समझो या करीबी समझो, उन्होंने सूरदासों का हाल देखने के बाद उनके ऊपर जो दया दिखाई है, वो दया से हम खुश हैं। और रोज़ का रोज़ खाना उनके हाथ से परोसा जाता है, दिया जाता है। हर शनिवार को तेल देने की भी उन्होंने घोषणा की है, और इतना बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो इनसे उल्लासनगर वालों को मैं बोल रहा हूँ कि इनसे प्रेरित होके सूरदास लोगों के लिए कुछ सेवा करो, भगवान आपका भला करेगा। भगवान इनका, मेरे भाई का तो भला करेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ में आपका भी भला करेगा। और इतनी दया मैंने उल्लासनगर में पहली बार देखी है कि खुद आके अपने हाथों से खाना बांटना, इतना बड़ा धंधा है, बिजनेस है, उसको छोड़ के, उसकी जिम्मेदारी दूसरों पे छोड़ के वो खुद की देखरेख में कोई भूखा नहीं रहे, किसको क्या मिला क्या नहीं मिला, वो सब हर सूरदास के पास जाके ध्यान रखते हैं, किसको क्या मांगता है किसको क्या नहीं मांगता है, वो पूरा वो ख्याल रखना। आज आप देख रहे हैं कि 100 के ऊपर सूरदास लोग आए हैं, लेकिन किसी को कुछ खाने में कम नहीं पड़ने को दिया, उन्होंने खुद ही बांटा, और उनके साथ में आए हुए टीम ने भी अच्छा सेवा किया। मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरे भाई संजय गुप्ता साहब ने जो दया दिखाई है, ऐसी दया अगर उल्लासनगर के 25% लोग दिखावे तो कोई सूरदास, कोई गरीब उल्लासनगर में भूखा ना सोए ना भूखा उठे, और सबके तन के ऊपर कपड़े रहे और सब स्वस्थ रहे और कोरोना से बच के रहे। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं हूं महेंद्र कुमार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलना, ताकि आप हमारे नए वीडियो को मिस ना कर सकें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल महेंद्र अवधपुरी। बहुत बहुत धन्यवाद।